हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। तो गाइज़, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कुमलियम किसिंग में स्वागत है। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। तो आइए, मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे कुछ बातें करती हूँ जो आप सभी से शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिए कि कैसे कैसे उनका क्या हुआ था, क्या किए थे, क्या नहीं किए थे। तो ये सारी चीज़ें पे मैं आप सभी से डिस्कस करूँगी। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि मैं आप सभी को बता सकूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे क्या सब चीज़ हुआ है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल 1991 को जन्म हुआ था। इसलिए उनका सभी लोग 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। और इस दिन बहुत सारे स्कूल में अवकाश वगैरह भी रहता है। बहुत जगह लोग इनका जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। बहुत स्कूल में इनका जयकारा लग रहा है। तो इस तरह से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ इनको। और इन्होंने जो काम हमारे देश के लिए, हमारे सभी जनों के लिए किया है, वो बहुत ही अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। तो आप लोग बनिए और मैं आप सभी को टोटल पार्ट बाय पार्ट इनका सारा चीज़ बताऊंगी। बस आप लोग से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग हमारे वीडियोज़ में अगर हैं तो हमें अपना वीडियो में ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगर हमारा कोई वीडियो आए तो उससे वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, व्यूज़ का पैसा नहीं लगता है। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जितना भी वीडियो हमारा जा रहा है उसको फुल वॉच कीजिए। इससे कहीं ना कहीं आप सभी को ये समझ में आएगा कि हाँ, फुल वॉच करने के बाद क्या बातें होती है वीडियो में और क्या बातें बताया जाता है। ये सारा चीज़ आप समझ जाइएगा अच्छे से। तो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो हमारे इस हम भारतवासी हैं, हम सभी लोग भारतवासी हैं। आप सभी को मालूम है, जो इंडिया से हमारे लाइव में हैं उनको मालूम होगा। और इस भारतवासी में जो संविधान हमारा चल रहा है, संविधान में बहुत ज़्यादा रूल आता है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारा संविधान लिखने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और इन्होंने हमारे संविधान को इतनी सुंदर और इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा है कि लोग इनका आज तक फॉलो कर रहा है, आज तक मान रहा है। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक बंदा थे। कास्ट पे नहीं जाना चाहिए, कौन कास्ट और क्या है, क्योंकि कास्ट मायने नहीं रखता है। अगर इंसान का सोच और इंसान का दिल नेक हो तो कास्ट मायने नहीं रखता है। एक बात मैं आप सभी को और बताऊंगी। हमारे बाबू का सबसे पहले 26 जनवरी में उसको स्कूल में रोल करने के लिए मिला था। तो उसको रोल में क्या मिला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनने का उसको ऑप्शन मिला, ऑफ़र किया गया कि तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनकर आओ। तो चलिए, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दी हूँ। हमारे बाबू का फर्स्ट 26 जनवरी स्कूल में उसका फर्स्ट पड़ा था तभी। अब मैं बातें को आगे लेके चलती हूँ, आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियोज़ में। और गाइज़, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ ज़िले में हुआ था। और उन्हें उसने वही ज़िले में रहे, वो ज़िला उनका ज़िला कहलाया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है हमारे कानून के एक बड़े ही जानकार, जाने माने इंसान माने जाते थे। बहुत ही ज्ञानवान कानून को लेके, और बहुत ही सजग इंसान जाने जाते थे। इसलिए तो उन्हें कानून, संविधान लिखने के लिए बोला गया था। और उन्होंने ही हमारे इस संविधान को लिखा है, पूरा संविधान को। तो आप लोग जानते, समाज सुधार और शिक्षावादी भी थे।
साथ साथ वो बहुत ज़्यादा शिक्षावृद्ध इंसान थे, बहुत नॉलेज था। उन्होंने पिछले और दलित वर्ग को बहुत सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, उनसे जो बन सकता था वो किए। और उनका कहना था जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। जाति से लोगों के लिए उनको कुछ ये नहीं था। उन्होंने दलित वर्गों के लिए अत्यंत कल्याणकारी कार्य किए। उन्हें प्रयासों में बदौलत ही दलित और पिछड़े के समाज की स्थापना मिल रहा है। आज भी सभी लोग उनको, दलित वर्ग के लोग उन्हें अपना पूज्य और मान्य मानते हैं। आप लोग जानते हैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे ऐसे ऐसे इंसान हैं जिन्हें लोग अभी भी बहुत जगह पे पूजनीय मानता है। और तो और गाइस, लोग उन्हें इतना पूजते थे, इतना मानते थे कि उन्हें लोग एक अलग ही नाम के आगे एक अलग ही ओहदा लगा दिया था, जो था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्हें ये सारे दलित लोगों ने उनको नाम में ऐसा ओहदा लगाया कि उनका नाम फिक्स ही हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मुख्य विचार बहुत कुछ थे, बहुत उनका उत्तम विचार था, बहुत ही दृष्टिकोण और उनकी विचारधारा मानववादी रहती थी हमेशा। कुछ भी हो, वो हमेशा हर बंदे के लिए उदाग्र दिल के थे, उदाग्र चाहते थे, अच्छे सोचते थे। उनका सोच हमेशा शिक्षा, दलित वर्ग, अदर कास्ट, पीड़ित लोग, समाज के विकास करना एवं उनको उनके मानव अधिकार से सजग कराए रहना, उनका ये एक बहुत बड़ा सोच था। और उनको हमेशा ये अधिकार दिलाने में भी लगे रहते थे। ऐसा नहीं कि किस इंसान का क्या अधिकार है उनकी मैं नहीं बताऊंगा, वो नहीं बताएंगे, ऐसा उनकी भावनाएं नहीं थी। वो हर इंसान को उसका अधिकार, उसे जागरूक कराते थे, उसे उसका अधिकार बताते थे। उनके चिंतन में स्वतंत्रता, सामान्य विविधताओं और न्याय का दर्शक करवाते थे। उनको बताते रहते थे कि आपका क्या अधिकार है, आप क्या हो, आपको क्या करना चाहिए। ये सारा चीज़ हर इंसान को इनका कोशिश रहता था कि वहाँ जा कर हर इंसान को ज्ञान देते रहे, बांटते रहे। कभी भी इनके मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष या भावनाएं अलग कुछ भी नहीं आया। कहा जाता है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्यों फेमस थे। ठीक है गाइस, बाबा साहब बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलना चाहिए। सबसे बड़ा तो मुख्य कारण ये है कि हमारे इंडिया, हमारे भारत का संविधान लिखने का मुख्य निर्माता यही थे और इन्होंने ही हमारे भारत का पूर्ण संविधान लिखा है। हर एक चीज़ इन्होंने ही डिक्लेयर किया है। कभी कभी कुछ बातें ना बोलने में ये होता है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक और बहुत ही उदाग्र दिल वाले, बहुत ही ऊंचे कोटि, उच्च सोचने वाले लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 3 नारा था। सबसे पहला नारा उनका जो था वो था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करते रहो। ये 3 नाराएं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था और उन्होंने ये 3 चीज़ पे काफ़ी जोर दिया, काफ़ी बल दिया, जिससे कि उनको हर लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए तो उनका जयंती मनाते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं और उनको आज भी लोग कहीं ना कहीं हमारे संविधान से लेके हमारे हर इंडियन के दिल में बसे हैं, जागरूक हैं और आज भी पुण्य उसी तरह याद हैं जैसे पहले रहते थे। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास टोटल यानी कि कुल 32 डिग्रियां थीं। इन्होंने विदेश से पढ़ाई करके आया था, फिर संविधान को लिखा था।
आजकल के टाइम में जो इंसान घर से थोड़ा दूर के टाउन में चला जाए अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वो किसी को कुछ समझता नहीं है, कुछ बुझता नहीं है, ये सोचता है कि हम तो साहब हो चुके हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेश जाकर उस ज़माने में, जिस ज़माने में आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ाई करके आए थे। और उस किस ज़माने में, 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, जन्म 1891 में हुआ, तो 1900 कुछ में ये गए होंगे, विदेश से पढ़ाई करके आ गए होंगे। कुछ था, डिक्लेयर नहीं है कितना में आए थे, बट आ गए थे। तो भी उस टाइम ये कुछ अपने आप में ये नहीं समझते थे, सभी को सामान्य और अच्छे इंसान के तौर पे अपना पेश लाए और सभी को सहायता में अपना हमेशा 100% दिए, सर्व प्राथमिकता दिए, सभी को सहायता में, सपोर्ट में। टोटल 32 डिग्री उसी टाइम ये अर्जित करके आए थे, प्राप्त करके आए थे। और तो और इन्होंने 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। एक चीज़, एक लैंग्वेज, एक वर्ड को इन्होंने 9 तरीक़ों से सीखा था। 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था। आजकल के टाइम में मैं नहीं जानती हूँ, सच बोलती, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी ही जानती हूँ, इससे कुछ भी अदर नहीं जानती हूँ। वो भी मगही तो मगही। तो बट इनको सोचिए कि इन्होंने 9 भाषाओं का ज्ञान किया था। साथ साथ में इन्होंने जहाँ पढ़ने के लिए गया विदेश, यानी कि हमारे देश की भाषा तो इनको नौ था, विदेश का भी भाषा का इनको नॉलेज था। विदेशी भाषा भी ये अच्छे से सीख कर आए थे। विदेशी भाषा में भी ये बहुत ही पूर्ण थे। और तो और ये बचपन से ही बहुत टैलेंटेड इंसान थे। बचपन से ही इनमें तेज़ था, बचपन से ही इन्हें ललक था, बचपन से ही ये बहुत ही तेज़ और सजग दिमाग के थे। साथ साथ गाइस, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब ये सब देखते हैं कि इन्होंने बचपन से ही बहुत ही अपमान सहा, भेदभाव सहा। क्योंकि इनका कास्ट जब आप लोग जानिएगा ना तो बोलिएगा हैं ऐसा होता है। हकीकत में ये बहुत ही छोटे कास्ट से थे, फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत किया। और मेहनत करते, छोटे कास्ट के हो कर के भी इन्होंने हमारा संविधान को जाकर लिखा। गाइस, कितना तेज़ और अच्छे इंसान थे। तो इनका तो कोई ये नहीं है कि मैं बोल के ये कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मेधावी छात्र थे, ऐसा कुछ नहीं। कितना अपमान हुआ, कितना भेदभाव हुआ, फिर भी अपने आप को टूटने नहीं दिए और अपने आप को अडिग रखे। सबके सहन किए, सबकी बातों को सुने, किसी को जवाब नहीं दिए और सबकी सुनते हुए आगे को बढ़ते रहे। और तो और गाइस, ये भारत के पहले दलित इंसान थे जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया था और पढ़ाई किए थे। क्योंकि ये बहुत ही छोटे कास्ट से थे, फिर भी इन्होंने जाके पढ़ाई किया और अपने आप को यूनिवर्सिटी में जाकर पेश करके, बातें सुन के, भेदभाव सह के पढ़ लिए। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा ये उस टाइम भी लव मैरिज किए थे। आप लोग को मालूम है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी गुरु की पुत्री से विवाह किया था, शादी किया था, जिन्होंने एक पंडित घराने से थी, पंडित जी की पुत्री थी, उनसे इन्होंने विवाह किया और विवाह करके अपने परिवार में उनको लाया। ये एक उस टाइम प्रेम विवाह किए थे। तो ये एक इंसान का ये है, होना चाहिए। अब इतने मेधावी इंसान है भाई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, आप लोग जानते ही हैं। और तो और गाइस, अंबेडकर जी की प्रतिभा के कारण ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके विरोधी होते हुए भी उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया।
क्योंकि इन्होंने संविधान लिखा, इनमें इतना टैलेंट है। और विरोधी थे तो पंडित की पुत्री से इन्होंने विवाह किया, इसलिए फिर भी इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाया। तो बस इनके टैलेंट और इनकी बुद्धि के लिए लोग इनको पूजते थे, मानते थे। अंबेडकर जी ने हमारा बौद्ध धर्म को भी अपनाया था, वो बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। और तो और गाइस हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत के इतिहास में समानता और न्याय के प्रतीक माना जाता है। ये बस इनकी बुद्धि और विवेक की वजह से, और वो एक कुशल चित्रकार भी थे। इन्होंने एक से एक चित्र बनाया, एक से एक पेंटिंग किया, बहुत बड़े कुशल चित्रकार थे। इनके जीवन पे एक संघर्ष भरी कहानी भी लिखा गई, जो इनके बुक में है, इनकी जीवनी जिसे कह सकते हैं, वो लिखा गया। इन्होंने भारत में छुआछूत का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, और अभियान चलाए थे। इन्होंने एक अच्छे कार्य में अपना पूरा 100% देते थे। कहीं से भी इनमें ये नहीं था भेदभाव की भावनाएं। ये खुद ही दलित थे, फिर भी हर इंसान का सपोर्ट करते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मुख्य विचार जो था, वो उनका मुख्य विचार, दृष्टिकोण, विचारधारा मानववादी था, सहायतापूर्वक था और कुशल था, दूसरे के लिए सहायताजनक था, दूसरे की भलाई की सोचते थे, दूसरे को अच्छा समझते थे, कहीं किसी के प्रति गलत भावना नहीं रहता था, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता था। तो ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बातें थी, जो मैं जानती थी वो मैं आप सभी से शेयर की हूँ। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आप सभी को मोटिवेट करूँगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे वीडियोज़ को फुल वॉच करना पड़ेगा बिना स्क्रिप्ट किए हुए गाइस। इससे आपको अच्छा लगेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी बातें आप सभी से शेयर करूँगी, और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी। सो इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देना चाहूँगी, आप सभी से नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। फिलहाल मेरे को मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं जाती हूँ अदर काम के लिए, फिर आप सभी से आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इसमें, क्या ही बताऊँ। आज तो कुछ कुछ स्कूलों में हॉलीडे मनाया जा रहा था, यानी कि छुट्टी थी, और कुछ कुछ स्कूलों में मैं ये देख रही थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरें लगाकर उनकी जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उनकी जयंती मनाया जा रहा था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग भी अपने मन से भेदभाव भावनाएं हटा दीजिए, एक कुशल और अच्छे नेक नागरिक बनिए। हमारा संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और उन्होंने इतने अच्छे संविधान को लिखा जिसे कि आप आज हम सभी भारतवासियों फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। सो उन्होंने पंडित भी बन गया गाइस, पंडित की पुत्री से विवाह कर उन्होंने पंडित भी बन गया। तो भेदभाव मिटाइए और सभी लोग हम भाई भाई हैं, मिलकर रहते हैं। अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड खूब सारा कमेंट। सो बाय बाय एंड टेक केयर।